प्रणाम। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार पुनः आज आपसे संबोधित हूँ। बंधुओं, आज कोविड-19 महामारी के समय में सब कुछ जैसे नियंत्रित सा हो गया है। हमारी दिनचर्या ठहर सी गई लग रही है। कल कारखाने सब कुछ बंद हैं। एक सीमित क्षेत्र में सिमट कर हम रह गए हैं। मित्रों, क्या कभी हमने इस बात पर का विचार किया है कि किसी दर्द की अनुभूति भी बेहतर होती है, या किसी दर्द का होना भी अच्छा हो सकता है? अब आप भी कहेंगे कि कोविड-19 के इस मायूसी भरे वातावरण में मैं दर्द की चर्चा क्यों करने को प्रस्तुत हो गया हूँ। मित्रों, कभी सभी घटनाओं के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव होते हैं। कभी दर्द की अनुभूति होना भी आने वाले संकट से बचाने में सहायक होता है। कल्पना करें कि यदि गर्म पानी को छूने से आपको दर्द न हो अथवा आपको दर्द का अनुभव न हो, तो यदि आप स्नान कर रहे होते या खाना खा रहे होते तो वास्तव में आप अपनी पीठ अथवा अपना मुंह जला रहे होते। यदि दर्द की अनुभूति नहीं होती आपको, तो खाना खाते समय यह संभव है कि आप अपनी उंगली या अपनी जीभ ही चबा लेते। इसलिए दर्द की अनुभूति होना हमें यह अवगत कराता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह हमें हमारी गलतियों से भी अवगत कराता है। हमें मिलने वाला प्रत्येक शारीरिक और मानसिक दर्द दोनों ही कुछ और नहीं है, बल्कि एक चेतावनी या संकेत हैं जो हमें खुद को अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। जैसे किसी गर्म चीज़ पर जब हम उंगली रखते हैं तो वह जलने लगती है, तो हम तुरंत वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही हमें किसी बात या किसी घटना से दुख या कष्ट पहुंचता है, तो हमें अपना ध्यान उस दुखदाई घटना से किनारे कर लेना चाहिए, वहाँ से हटा लेना चाहिए। यदि हम उसे अपने दिमाग में संचित करते हैं, रखते हैं, तो वह घटना सिवाय दुख देने के और हमें कुछ प्रदान नहीं करेगी। हम अपने दिल और मन में लगे चोट के लिए दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जैसे पैर की अंगुलियों में पड़े छाले इस बात का संकेत हैं कि हमें अपने जूते या चप्पल बदल देने चाहिए, वैसे ही उन दुखदाई स्थितियों के बारे में हमें सोचना बंद कर देना चाहिए और सकारात्मक बातें अपने दिमाग में लानी चाहिए। बंधुओं, खुशी एक विकल्प है। खुशी जो है वह एक विकल्प है और हमें अपने जीवन की परिस्थितियों पर बिना ध्यान दिए सदैव खुश रहना चाहिए। जबकि मनुष्य होने के कारण, मानव समाज में रहने के कारण, एक समाज का अंग होने के कारण हमें कई बार ऐसी स्थिति आती है कि दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन इस स्थिति को सदैव बनाए रखा जाए, सदैव तनावग्रस्त रहा जाए, यह उचित नहीं है। हमें ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करके आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी घटित क्यों न हुआ हो। यह एक अच्छी बात है कि हम अभी जीवित हैं। ईश्वर से इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और पुनः एक नई शुरुआत हमें प्रारंभ करनी चाहिए। जीवन में आप पर कुछ कष्टप्रद परिस्थितियां आ सकती हैं, परंतु उसमें दुखी रहना नितांत आवश्यक है। हमें
इसमें भी उसके सुनहले पक्ष को देखना चाहिए। जैसे यदि हम घर में बंद होकर इस समय वर्तमान समय में रह गए हैं तो हमें यह विचार करना चाहिए कि हमने कितनी बचत कर ली। जैसे पेट्रोल के खर्च में के रूप में, या रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा बर्गर की दावत बंद होने के रूप में हमें एक प्रकार से परिवार में बैठने का कितने दिन के बाद एक अवसर मिला, पसंदीदा फिल्में देखने का अवसर मिला, कितने दिनों से शेल्फ में रखी किताबें जिन्हें पढ़े एक अरसा हो गया था उन्हें पढ़ने का हमें अवसर मिला, अपने मम्मी पापा का सानिध्य मिला, छोटी बहन से झगड़ा करने का अवसर मिला। बंधुओं, जब भी हमें जीवन में किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से नफरत होने लगे, जब हमें किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से नफरत होने लगे तो हमें एक क्षण रुक कर यह विचार करना चाहिए कि इसका सकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है कि 75% अवसर पर हमें पर्याप्त विश्वसनीय उत्तर प्राप्त होगा और शेष केवल 5% ही हमें अविश्वसनीय मिलेगा, जिसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। किसी अज्ञात दार्शनिक ने कहा है कि आप परिस्थितियों के अनुसार ढलकर छाले होने से रोक सकते हैं। यदि आप कीचड़ में गिर जाएं तो बंधु अपनी जेबों में मछलियों की तलाश करें। इसलिए बंधुओं, इस विषम परिस्थिति में भी निराश होना छोड़ दीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतने दिनों के बाद आपको घर में, घर के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिला। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें। प्रणाम।